in the previous video we have discussed all about your dual degree. तो ड्यूल डिग्री में जितने भी रिलेटेड मेरे को इंस्टा में डीएम्स आए, अब मैं उसको कवर करने जा रहा हूँ. तो सिंस मैं आपको एक पर्सन से मिलाता हूँ हु होल्ड बेटर एक्सपीरियंस, बेटर नॉलेज, बेटर गाइडेंस, हु कैन एक्सप्लेन सर्टन थिंग्स बेटर देन मी एंड बेटर देन एनीवन एल्स. सो या इट्स इंट्रोड्यूसिंग यू शिखर सूर्यवंशी. सो या तो भैया ने सबसे पहले एमएससी बायो में इन फर्स्ट ईयर ही ऑप्टेड एमएससी बायो एंड सेकेंड ईयर में ही वॉज एलोकेटेड विद द ब्रांच दैट वाज सीएस. तो ये एक ऐसी ब्रांच है जो मोस्ट बच्चे एस्पायर करेंगे बिफोर कमिंग इनटू बिट्स पिलानी. तो एक ऐसे हम बच्चे से बात कर रहे हैं जो स्टार्टिंग में आए थे और एक हमारी तरह नॉर्मल बच्चे थे, पर वही एस्पिरेशन लेके आए थे कि हाँ कि मैं भी ड्यूल करके सीएस आऊँगा. तो स्टार्ट करते हैं अपनी कॉन्वर्सेशन एंड स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन. इंट्रोड्यूसिंग यू शिखर सूर्यवंशी. So hello everyone, my name is Shikhar Suryavanshi. I'm a sophomore in BITS Pilani campus and my branch is MSc Biological Science and my second degree is Computer Sciences and I'm just about to go in the third year. Yeah. तो भैया पहला क्वेश्चन यही रहेगा कि एज अ स्टूडेंट अब जब आते हो बिट्स पिलानी में, सबसे पहला आपको एज अ ड्यूल हाइट आपको प्रेशर रहता है, प्रेशर फ्रॉम द सोसाइटी रहता है कि आपके जो दोस्त पुराने दोस्त हैं चाहे नए दोस्त हैं आपको कम्प्लीटली रिमाइंड करते रहते हैं कि हाँ कि आपका ड्यूल डिग्री है, आपके पेरेंट्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए. तो एक बच्चे के पास ऑल ओवर ही वॉज सराउंडेड बाय अ प्रेशर. तो आप इसको कैसे हैंडल करोगे सिंस कि प्रेशर में एक बच्चा अपना 100% एफिशिएंसी नहीं दे पाता है. तो आप इसको क्या आप एलाबोरेट करना चाहेंगे? मुझे लगता है कि जो हमारे ऊपर प्रेशर रहता है वो बच्चे को ज़्यादा तो नहीं लेना चाहिए, बट थोड़ा प्रेशर इंपॉर्टेंट भी होता है क्योंकि उसे कंसिस्टेंटली रिमाइंड कराता रहता है कि उसे लगे रहना है अपने ब्रांच की तरफ और उसे अपना फोकस मेंटेन रखना है. और अब तो किसी को ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि कोई ब्रांच ख़राब हो गया, कुछ हो गया, एक दो टेस्ट में ट्यूट टेस्ट में नंबर ख़राब आ गए तो उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है. बट उसे अपनी लगातार मेहनत कंटिन्यू करते रहना चाहिए ताकि वो अपनी जो उसकी गोल ब्रांच है वो उसकी तरफ जा सके और उसे अपनी ब्रांच मिल सके. तो भैया सिंस अब मेंस के भी 2 अटेम्प्ट्स हो गए हैं, रिजल्ट्स भी आ गए हैं, तो काफ़ी बच्चों ने अपनी होप छोड़ दिया एंड दे हैव या स्टक अबाउट बिट्स आर्ट की बिट्स आर्ट में हम कुछ कर सकते हैं. बट इसमें भी अब काफ़ी बच्चे ऐसे आएंगे कि दे विल स्टक इन अ सिचुएशन कि अब मेरे को इस पॉइंट पे ड्रॉप ले लेना चाहिए कि मेरे को ड्यूल डिग्री बिट्स के लिए जानी चाहिए सिंस बिट्स इज ऑल्सो अ टायर 1 कॉलेज, इंस्टीट्यूशन इज़ ब्रिलियंट. तो ऐसा तो कुछ है नहीं, आईआईटी लेवल का कॉलेज है. तो ही शुड ऑप्ट फॉर ड्यूल डिग्री और ही शुड ऑप्ट फॉर अनदर ड्रॉप ईयर. फर्स्ट तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी तो उन्हें छोड़ना ही नहीं चाहिए अटेम्प्ट. अभी उनके पास एडवांस बचा हुआ है तो दे शुड ट्राई देयर बेस्ट कि उनका एडवांस बेस्ट से बेस्ट हो सके. बट इफ़ वो बिट्स में आ रहे हैं तो इट्स अ वेरी गुड कॉलेज, कुछ इसमें ख़राबी नहीं है. और रही बात कि डुअल डिग्री या फिर ड्रॉप, तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो ऑलमोस्ट सारे एस्पिरेंट्स फेस करते हैं. तो इफ़ यू आर रेडी टू गिव 1 more ईयर टू द कॉलेज, तुम उसमें भी हार्ड वर्क करना चाहते हो क्योंकि ऐसा होगा जो तुम्हारे सिंगल डिग्री वाले फ्रेंड्स होंगे वो थोड़ा तुम ज़्यादा चिल होंगे, थोड़ी ज़्यादा इन्जॉय कर रहे होंगे उस वक्त पे, वो बाहर घूम रहे होंगे, बट तुम्हें अपने ट्यूट टेस्ट के लिए पढ़ना पड़ेगा. तो अगर तुम उतना रेडी हो उतने एफर्ट्स डालने के लिए तो एंड इफ़ यू वांट कि यू शुड गेट अ गुड ब्रांच, यू आर एमिंग फॉर सीएस, तो तुम डेफिनेटली बिट्स में डुअल डिग्री ऑप्ट कर सकते हो. और अगर तुमको लगता है कि बस आई शुड नॉट से कि तुम्हें करना चाहिए ऐसा, बट इफ़ यू आर फेड अप कि बस हो गया अब ख़त्म है, तो यू कैन गो विद द बेस्ट कॉलेज यू आर गेटिंग इन मेंस और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. तो बेसिकली ये रहता है कि जो हार्ड वर्क दैट विल पुट इन योर मेंस एंड एडवांस, क्या वो सेम हार्ड वर्क तुम्हें ड्यूल डिग्री के लिए भी करना पड़ता है कि इफ देयर इज अ वेरिएशन? बिल्कुल भी दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं है. जो डुअल डिग्री में एफर्ट्स होते हैं और जो जेई में होते हैं, जेई में काफ़ी रेगुलर और काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं. यहाँ पे बस तुम्हें कंसिस्टेंसी डालना पड़ता है. ऐसा कुछ नहीं कि तुम्हें रोज़ 7 घंटे 8 घंटे पढ़ने हैं. बस ऐसा होता है कि हाँ तुम रेगुलर अपने स्टडीज़ की तरफ तुम क्लासेस जा रहे हो और नहीं भी जा रहे हो तो तुम क्लास अप टू डेट हो, तुम कैच ऑन कर रहे हो जो टीचर पढ़ा रहे हैं और टेस्ट और एग्ज़ाम्स के पहले पढ़ रहे हो, सारे असाइनमेंट्स और टेस्ट क्विजेस सीरियसली ले रहे हो. और जो तुम्हारी कॉम्प्रीज एंड सेम एग्जाम्स और मिड सेम एग्जाम्स होते हैं उसके 2-3 हफ्ते पहले से अच्छे से पढ़ के उन्हें दे देते हो, तो यू आर गुड टू गो. तुम यू कैन स्कोर वेरी गुड मार्क्स और तुम अच्छे से एक डिसेंट सीजी के साथ एक अच्छी ब्रांच पा सकते हो. राइट भैया एक मेजर क्वेश्चन जो मैक्सिमम लोग पूछते हैं कि मैं आगे ही एक ड्रॉप ले चुका हूँ, सिंस मैंने 1 साल का ड्रॉप ले लिया है एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर मैं ड्यूल डिग्री के लिए भी सोचता हूँ तो मेरा 1 साल पहले चला गया. अब 1 साल एज़ कम्पेयर टू सिंगल डिग्री का बच्चा जो है हमारा आगे भी 1 साल चले जाएगा. तो वो कॉम्पनसेट कैसे करेगा सिंस अब जो इस पॉइंट पे जब हम होते हैं 18-19 पे हम अपना करियर बिल्डअप कर रहे हैं, आगे लाइफ को एस्पायरेशंस कर रहे हैं, तो बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 2 साल लाइफ के जाना इज़ समथिंग रियली इम्पॉर्टेंट. ये बहुत ही कैलकुलेटिव चॉइस होगी. ऐसा नहीं है कि बहुत कम बच्चे होते हैं जो ड्रॉप के बाद बिट्स में आके डुअल लेते हैं.
मैं भी एक ड्रॉपर हूँ, मैंने भी डुअल ली है। और मैं मतलब मुझे पहले लग रहा था कि बहुत कम लोग लेते हैं, बट जब मैं अपने कैंपस पे आया था तो मुझे बहुत सारे ऐसे लोग मिले जो ड्रॉप के बाद भी उन्होंने डुअल ली थी। तो ऐसा नहीं होता है कि लोग ड्रॉप के बाद डुअल नहीं लेते हैं, बहुत सारे लोगों ने ली है। और एक बहुत ही कैलकुलेटिव चॉइस है, बच्चों को सोचना पड़ेगा कि वो कितने एफर्ट्स डाल सकता है। और फिर लाइक एक ही क्वेश्चन आता है कि वो आगे क्या एम करना चाहता है। लाइक अगर तुम्हें और स्टडीज़ करनी है, मास्टर्स वगैरह करना है, तो फिर वहाँ पे एक चॉइस आती है, तुम मतलब कितना टाइम दे सकते हो। बट तो उस हिसाब से बच्चों को अपने हिसाब से सोच के एक डिसीजन लेना पड़ेगा। मुझे लगा कि ड्रॉप के बाद डुअल मेरे लिए एक अच्छा ऑप्शन है, तो मैंने डुअल ले ली थी। मतलब ड्यूल डिग्री भी एक बैड ऑप्शन नहीं है कि तुम ऑलवेज कंसिडर कर सकते हो कि अब जब तुमने ड्यूल डिग्री ले ली है तो तुम मतलब इन द सेंस कि एक्सप्लोर कर सकते हो उसी फील्ड में। ऐसा नहीं है कि तुमने 1-2 साल दे दिए तो इट विल बी वेस्ट। वेस्ट कुछ नहीं है। लाइक वेस्ट मैं तो नहीं कहूँगा, मतलब एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जो हमें मतलब हमारा कॉलेज प्रोवाइड करता है। क्योंकि दो चीज़ होती है, एक तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका थोड़ा CS की तरफ या IT की तरफ इंक्लिनेशन होता है, बट उनके उतने अच्छे स्कोर नहीं आ पाते हैं, तो उन्हें लोअर ब्रांचेस मिल रही होती है, बट दे वांट टू गिव अनदर ट्राई कि उन्हें एक अच्छी ब्रांच मिल जाए। तो उसके लिए और उन बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है। और एक दूसरे बच्चे होते हैं जो थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, जिनको पता नहीं होता है कि उन्हें आगे करना क्या है। तो मतलब डुअल डिग्री की हेल्प से उनको मतलब एक ऑप्शन मिल जाता है जिससे वो एक्सप्लोर कर सकते हैं और ज़्यादा। लाइक फर्स्ट ईयर में हमें सारे ब्रांचेस के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, तो हल्का हल्का हमें हर ब्रांच की तरफ एक्सपोजर मिलता है। तो उस से बच्चों को आइडिया लग जाएगा कि उन्हें कहाँ इंटरेस्ट आ रहा है, कैसा हो रहा है। तो ऐसा भी होता है बहुत बच्चे जिनकी अच्छी सी जाती है, उसके बाद भी वो दूसरी ब्रांचेस लाइक मैकेनिकल वगैरह चूज़ कर लेते हैं क्योंकि उन्हें उसमें इंटरेस्ट आता है। तो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ये। राइट। तो एक सिनेरियो आया था हमारे पास। सिनेरियो वाज काइंड ऑफ कि एक बच्चा है, उसके इनफ मार्क्स है कि इज़ गेटिंग अ सिंगल डिमेट EC ना ट्रिपल E जैसे ब्रांच, इवन द मेन कैंपस था, किसी भी कैंपस में बिट्स के मिल रही है। तो अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि अब उसको ही इज़ एस्पायरिंग दैट मेरे को MSc बायो लेनी है, MSc बायो में भी इंटरेस्ट है, आई वांट टू फर्दर स्टडीज़ में MSc बायो के साथ भी करनी है। तो लेट अस से कि अब उसने MSc बायो ले ली, पर कुछ रीजंस की वजह से वो फर्स्ट ईयर में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, जिसकी वजह से CGPA उसकी इतनी नहीं बनी, एंड ही इज़ नॉट गेटिंग दैट ब्रांच दैट ही वॉज बिफोर कमिंग इन बिट्स एट डेली ही वॉज गेटिंग। सो आप इसमें क्या ओपिनियन रहेंगे कि क्या करना चाहिए? लाइक मुझे लगता है कि अगर उसे उसकी ड्रीम ब्रांच नहीं मिली है तो इट्स नॉट द एंड ऑफ द रोड। मतलब जो हमारा कॉलेज है वो उसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है। हमारे कॉलेज में मतलब फाइनेंस हो गया, कोर जॉब्स हो गए, तुम्हारी कंसल्टिंग हो गई, इन सब की तरफ भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। तो वो अपने सेकेंड ईयर से काफ़ी कुछ एक्सप्लोर कर सकता है और वो उसके बाद भी काफ़ी कुछ अच्छा कर सकता है। कोई बच्चा बाय द वे अगर उसे CS नहीं भी मिल पाती है, तो अगर वो कंसिस्टेंट रहा था अपने फर्स्ट ईयर में, उसने हार्डवर्क्स किए थे, तो डेफिनेटली वो फिनिक्स ब्रांच में तो लैंड कर ही जाएगा, जिसके बाद भी उसके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होंगे IT में भी जाने के। मतलब मोस्टली कंपनीज हमारे कॉलेज में मतलब ऑलमोस्ट 70-80% कंपनीज जो CS वालों के लिए खुली रहती हैं, दे आर ओपन फॉर द फिनिक्स ब्रांच एज वेल। सो उसके बाद भी वो पूरा सब कुछ एक्सप्लोर कर सकता है। इट्स नॉट कि कुछ ख़त्म हो गया या नहीं मिला तो उसे बहुत सारा मतलब होप लूज़ करनी चाहिए। राइट। तो काफ़ी सिचुएशन में ऐसा होता है कि एक बच्चा आया, उसने लेटेस्ट से कि वो एस्पायर कर रहा है कि मैं ड्यूल हाइट में भी मैं MSc इको जैसी ब्रांच ले लूँगा, पर उसके इतने मार्क्स नहीं है। लेटेस्ट से उसने बस अब वो एंटर कर दिया है कि MSc बायो ने, MSc केम ने, MSc फिजिक्स के साथ, एंड देन वो जो एस्पायर कर रहा है ब्रांच सिंगल डिग्री में शायद उसको मिल जाए, पर अभी वो MSc कोई लोअर डिग्री की ब्रांच में क्या एंटर कर जाए सिर्फ बिट्स लाने में। क्या ऐसा करना चाहिए? कि आपके ओपिनियन में क्या आपका व्यू रहेगा? अब वो डिपेंड करता है कि उसका जो MSc ब्रांच में एस्पायर कर रहा था उसमें उसका इंटरेस्ट कितना है। लाइक अगर उसे इको ही करना है तो और भी ऑप्शंस है, बट जो डुअल हमारे लिए वो बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है, क्योंकि लाइक एक वर्टिक ऑप्शन होता है। लाइक इफ़ यू आर गेटिंग मोर देन 9.3 CGPA, तो स्टिल लाइक तुम मतलब 9.3 to 9.5 CGPA, अगर तुम MSc बायो में स्टिल तुम सेकेंड ईयर में अपनी ब्रांच अपग्रेड करके MSc इको में जा सकते हो। और लाइक अगर स्टिल मतलब तुम्हारी CGPA उतनी नहीं आई, स्टिल यू हैव ऑप्शंस टू एक्सप्लोर द ब्रांचेज ऑफ मतलब अदर सब्जेक्ट्स एज वेल, क्योंकि तुम ओपेल्स ऑप्ट कर सकते हो जिसमें तुम दूसरे ब्रांचेस के इलेक्टिव्स ले सकते हो। और फॉर लाइक यू गेव एग्जांपल ऑफ इको, तो इको के लिए वी हैव ऑप्शन ऑफ फाइनेंस माइनर। सो उसमें भी हम लोग जो फाइनेंस माइनर एक्सप्लोर करके भी हम लोग मतलब इको ब्रांच एक्सप्लोर कर सकते हैं अच्छे से। राइट। तो मेन एक आ जाता है कि वही रिस्क इन्वॉल्व है हर एक चीज़ में। तो मेरे हिसाब से यू हैव टू रिस्पेक्ट योर डिसीजन कि अब इस पॉइंट ऑफ टाइम में यू हैव टू टेक डिसीजन एज एन इंडिविजुअल, कि आपको पता होना चाहिए आप डिसीजन कोई लिया है, अब चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में जाना है, यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट। तो यही पॉइंट के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ द ड्यूल डिग्री इन द फर्दर स्टडीज़। ओके, सो इम्पॉर्टेंस ऑफ डुअल डिग्री इन फर्दर स्टडीज़, आई वुड से कि जैसे मेरी ब्रांच MSc बायोलॉजी है और मेरी दूसरी ब्रांच कंप्यूटर साइंस है, तो या तो मैं MSc अगर मैं प्योर साइंस की तरफ जाना चाहूँगा तो मैं बायोलॉजी में भी जाके रिसर्च कर सकता हूँ, तो मैं इंडिया में अब्रॉड उसके लिए अप्लाई कर सकता हूँ, या फिर मैं अपनी जो सेकेंड डिग्री है कंप्यूटर साइंस उसके थ्रू भी जा सकता हूँ। बट जो एक एडेड एडवांटेज मुझे मिलता है वो होता है कि मैं दोनों ब्रांच के कॉम्बिनेशन से भी
जैसे बायोलॉजी और सीएस के कॉम्बिनेशन से मैं हमारी ब्रांच हो गई, जैसे तुम्हारी बायोइन्फॉर्मेटिक्स हो गई, जीनोमिक्स हो गई, या फिर मॉलिक्यूलर मॉडलिंग हो गई। इन सब में भी जाके मैं रिसर्च कर सकता हूँ, जो मुझे काफ़ी एडवांटेज देगी, क्योंकि मैंने दोनों ब्रांच पढ़ी है और मुझे दोनों का आइडिया है। तो बेसिकली अब जब एक नॉर्मल बच्चा आएगा कॉलेज में, वो एस्पायरेशन लेके आएगा कि मैं फाइनेंस में जाऊंगा, कुछ करूंगा, मतलब इन द सेंस एक्सप्लोर करूंगा अपार्ट फ्रॉम द स्टडीज़। पर अब जब बच्चा पहले सेम में आएगा, ड्यूल हाइट है वो, सिंस उसमें आगे ही बहुत प्रेशर है, तो अब वो इन सारी चीज़ों से थोड़ा एलिनेट हो जाएगा कि बाकी लोगों के कंपैरिजन में, इन द सेंस क्लब्स में कम जा रहा है, तो और उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी क्या आपको? मेरा ये था कि मतलब मैं काफ़ी ज़्यादा स्टिक था कि मुझे सीएस चाहिए, तो मैंने ज़्यादा क्लब्स में अप्लाई नहीं किया था, जो कि मुझे अब आफ्टर सेकेंड ईयर लगता है कि शायद गलत डिसीजन था। मतलब डेफिनेटली लोगों को अप्लाई करना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए, खुद को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए। बट हाँ, थोड़ा बैक ऑफ द माइंड तुम्हें हमेशा याद रखना चाहिए कि तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, तुम्हें फोकस रहना चाहिए। और मतलब आई वुड से कि तुम क्लब ज्वाइन करो, तुम कॉलेज में इन्जॉय करो, मतलब अब वो जेई और वो वाला फेज़ खत्म हो चुका है, तुम्हें काफ़ी इन्जॉय करना चाहिए। बट तुम्हें किसी भी चीज़ से मतलब डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, कि ऐसा नहीं होना है कि यू हैव अ टेस्ट टुमारो और आज तुम किसी भी क्लब के काम में लेके बैठे हो जिससे तुम्हारी पढ़ाई हैम्पर हो रही है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। बाकी यू आर फ्री टू डू वॉट एवर यू वांट, मतलब बहुत टाइम होता है हमारे पास। राइट। तो भैया लास्ट में एक क्वेश्चन है कि अब लेटर से अब आप थर्ड ईयर में जाओगे, अब थर्ड ईयर से आपका मेन जो आपका एलोकेट होगी ब्रांच, लेटर से आपकी जब सीए से थर्ड ईयर में आप स्टार्ट करोगे आपका कोर्स, और अब जो सेकेंड ईयर के सिंगल डिग्री के स्टूडेंट्स हैं वो भी आपके साथ ही क्लब, इन द सेंस जब सीएस की जो मेन क्लास होगी वो क्लब हो जाएगी। अब उसमें आपको एज अ ड्यूल हाइट आपको ज़्यादा कोर्सेज पढ़ने हैं इन कंपैरिजन टू दैट, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं सीजी फैक्टर इफेक्ट होगा एज अ ड्यूल हाइट आगे जाके, नॉट इन द फर्स्ट ईयर पर या आगे जाके इन द अपकमिंग ईयर्स। मतलब सीजी इफेक्ट हो गया ऐसा ज़रूरी नहीं, इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन, कि मतलब अगर मैं मेहनत करूँगा तो डेफिनेटली आई कैन गेट बेटर मार्क्स, तो वो तो फैक्टर अलग हो गया। बट आई थिंक कि थोड़ा तो ऑफकोर्स, मतलब अब डुअल लिए तो थोड़ा तो टफ पड़ेगा, बट कि बिकॉज ऑफ दैट आई गॉट सीएस, तो मतलब दोनों बैलेंस ही चल रहा है, तो ठीक है, कुछ अच्छा है कुछ बुरा है, तो इट्स फाइन। राइट। तो आप लास्ट में क्या आप कहना चाहेंगे कि ड्यूल डिग्री एज एन ऑप्शन कि कैसा एक्सप्लोर करना चाहेंगे? मतलब आई थिंक इफ़ यू आर गेटिंग लिटिल लेस मार्क्स, तो इट्स डेफिनेटली ए ऑप्शन यू शुड कंसिडर। तुम्हें मतलब हमेशा कंसिडर करना चाहिए, इट्स अ ऑप्शन यू विल नॉट रिग्रेट। अगर तुम्हें अच्छी ब्रांच नहीं मिलती है, स्टिल यू आर इन अ वेरी गुड कॉलेज। और अपार्ट फ्रॉम दैट, मतलब आई हैव सम एडवाइसेस फॉर द स्टूडेंट्स कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि यू शुड बी कंसिस्टेंट विथ योर टेस्ट, इवैल्स एंड एवरीथिंग। कभी तुम्हें कुछ मतलब जो यहाँ पे कल्चर है लाइट लेने का, फर्स्ट ईयर में उतना लाइट नहीं लेना है, तुम्हें अपनी स्टडीज़ पे फोकस करना है। और एक मेजर मिस्टेक्स जो बच्चे सेकेंड ईयर में आगे कर देते हैं कि उनकी डुअल ख़त्म होने के बाद, मतलब उनकी ब्रांच अलॉट हो गई, वो मतलब अपनी स्टडीज़ को काफ़ी मतलब इग्नोर सा कर देते हैं सेकेंड ईयर में, तो वो नहीं करना है, जिससे उनकी सीजीपीए पे उतना इफेक्ट पड़े, ताकि एक डिसेंट सीजीपीए उनकी मेंटेन रहे, और अलॉन्ग विद दैट दे कैन एंजॉय द कॉलेज एज वेल। राइट। तो मेन कंक्लूजन आज की डिस्कशन की यही रहेगी कि लाइक वी हैव टू साइड्स ऑफ द कॉइन, हर एक चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स हैं। वही है कि अब तुम जिस चीज़ पे एक्सप्लोर करना चाहते हो, तुम्हें मेन एम जिसका है तुम वही कर सकते हो। राइट। तो इस पॉइंट के साथ हम वीडियो एंड करेंगे।